New Hope TV, your encounter with God. थोड़ा बहुत है। अगर खुदा ने आपको थोड़ा दिया है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुतायत में नहीं, पर दिया है कुछ भी, इफ ही हैज गिवन टू यू एनीथिंग, मैं आपको यह बताना मांग रहा हूं, वो आपके थोड़े को बहुत बढ़ाने की ताकत रखता है। आपकी थोड़ी सी जॉब को, जो आपको छोटी लग रही है, दुनिया को छोटी लग रही है, आपकी वही छोटी सी जॉब को, उसको मालूम है कि किस तरीके से आपकी उस छोटी सी जॉब में आपको सस्टेन करे। आपका थोड़ा सा पैसा, आपके पास बहुत पैसा नहीं है, थोड़ा सा है, आपके थोड़े से पैसे पे वो कैसे बरकत दे सकता है, उसको मालूम है। और मैं आज आपको यह बताना मांगता हूं कि बहुत से लोग आज इस बात से परेशान नहीं है हमारे पास थोड़ा है। आज बहुत से लोग इस बात से परेशान है उनके पास हमसे ज्यादा क्यों है। और आज मैं आपको यह बताना मांगता हूं, दूसरे का देख के जलने की कोई जरूरत नहीं, या ये कह लीजिए अधर्मियों का देख के जलने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ये देख के कुड़ने की जरूरत है। उनको तो खुदा ने इतनी बरकत दी है जो इतना गलत कर रहे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। आज की वर्ड्स सुनिएगा, आज दो काम होएगा। पहला काम जो होएगा वो ये होएगा कि आपको आज के बाद अधर्मी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आना बंद हो जाएगा। अधर्मी का मतलब ये नहीं है जो यीशु मसीह के पीछे, अधर्मी का मतलब ये नहीं है कि वो क्रिश्चियन नहीं है। कई बार हमारे दिमाग में जब आता है ये वाला शब्द अधर्मी, तो हमको ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन सब धर्मी है, बाकी सब धर्म के लोग अधर्मी हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत से और दूसरे धर्मों के लोग भी क्रिश्चियंस की तरह कई बार ज्यादा उन एथिक्स को फॉलो करते हैं जो बाइबल में लिखे हैं अनजाने में। मैं ये बोल रहा हूं जिनको बाइबल नहीं मालूम है और वो एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो वो जिनको एथिक्स की किताब दी गई है, अगर खुदा को जानते हुए उसको फॉलो करेंगे तो कितनी बरकत मिलेगी। डेफिनेशन धर्मी की कई बार जो हमारे दिमाग में होती है वो ये, हम चर्च जाने वाले इसलिए हम धर्मी हैं। मैं सच बता रहा हूं, बहुत से लोग जो चर्च में जाते हैं वो भी बड़े अधर्मी हैं। माफ करिएगा, ये मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब कभी हम बाइबल में ये शब्द धर्मी सुनते हैं तो तुरंत दिमाग में जाता है जितने क्रिश्चियन से सब अधर्मी है, धर्मी है, और बाकी सब अधर्मी है। जी नहीं, जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू द चर्च आपको धर्मी नहीं बनाता। क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हैं आपको धर्मी नहीं बनाता है। जब बाइबल में धर्मी और अधर्मी की बात करी गई है तो वो ये बात इस विषय को लेकर करी गई है कि धर्म वो है जो अपने रिलेशन को अपने आसमानी खुदा के साथ बिल्कुल सही रखता है, वो धर्मी है। जस्ट क्रिश्चियन होने से यह साबित नहीं हो जाता है कि आपका रिलेशन आपके खुदा से सही है। एंड आई एम टॉकिंग टू एवरीबडी जिसने अपने रिलेशन को खुदा के साथ सही रखा है। आज के मैसेज के बाद मेरी पहली दुआ यह है कि हम अपने सब धर्म के कामों को छोड़ के धर्म के कामों को अपनाएं, और धर्म के कामों को अपनाने में सबसे पहला या संपूर्ण चीज है वो ये है कि तू अपनी पूरे मन से, पूरे दिल से, अपने पूरी शक्ति से अपने आसमान के खुदा की परस्तिश कर, उसको अपना मूल जान, उसको अपना सब कुछ जान। तेरा रिलेशन सबसे पहले तेरे खुदा के साथ बिल्कुल सही हो, नंबर 1। अगर आपका रिलेशन आपके खुदा के साथ बिल्कुल सही होगा तब आप धर्मी होंगे। विच मीन्स टू से, अगर आपका रिलेशन खुदा के साथ सही है, आपस में भी एक दूसरे के साथ आपका रिलेशन सही होगा। नाउ मेन टॉपिक, मैंने ये शब्द इसलिए आपको समझाना जरूरी समझा क्योंकि इस वर्स को जिसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसमें ये शब्द का एक बहुत बड़ा महत्व है। देखिए क्या लिखा हुआ है, भजन संहिता 37, Psalms 37। आई वॉन्ट यू टू टर्न योर बाइबल्स, निकाल लें मेरे साथ, और उसका 16वां अध्याय। एवरीबॉडी, स्पेशली पावर ऑफ गॉड चर्च, राइट नाउ आई वांट टू सी यू ऑनलाइन। भजन संहिता 37 और उसका 16वां पद, देखिए क्या लिखा है। धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। आई लव दैट। धर्मी का थोड़ा सा माल, यानी कि बहुत नहीं है। धर्मी के पास कितना है? थोड़ा है। पर दुनिया आपको यह दिखाना मांगती है तुम्हारे पास थोड़ा है। वेट करो भाई, ये भी तो देखो, थोड़ा तो माल है ना, खुदा थोड़ी ना थोड़ा है। थोड़ा तो माल है, खुदा थोड़ी ना थोड़ा है, खुदा थोड़ी ना छोटा है। माल तुम्हें हो सकता है खुदा ने थोड़ा दिया हो, पर खुद खुदा तो पीछे खड़ा हुआ है। इस बात को क्यों भूल रहे हो? जिसके पास खुदा है उसके थोड़े में बहुत बरकत है।
क्योंकि साथ में तो खुदा है ना। ये तो ठीक ऐसे है कि पापा की जेब में ढेर सारा पैसा होता है, पर जब अपने बच्चे को मार्केट लेके जाता है, तो जब बच्चा चॉकलेट की दुकान पे खड़ा होता है तो पापा एक थोड़ा सा पैसा निकाल के उसके हाथ में देता है। पूरा पैसा थोड़ी नहीं देता, थोड़ा सा देता है। बच्चा चॉकलेट खरीद लेता है, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे जाता है, बच्चे को एक छोटी सी कार दिख जाती, कार बड़ी अच्छी लगती है, तो वो बच्चा पापा से बोलता पापा कार। तो बच्चे को पापा कार के लिए थोड़ा सा पैसा देता है। बच्चे के हाथ में अभी भी थोड़ा है, पहले भी थोड़ा था, बच्चे के हाथ में थोड़ा रहता है, पर जब तक पापा है तो ढेर से पैसे की जरूरत भी क्या है, पापा तो है। दैट मीन्स इस बच्चे का रिलेशनशिप इसके बाप के साथ बहुत अच्छा है। समटाइम्स, कभी कभी खुदा बाप कुछ ऐसी परिस्थितियां लेके आपकी लाइफ में आता है जब आपके पास बहुत नहीं होता है, और ये वो समय होता है जहां हम बच्चों की तरह अपने आसमानी बाप के ऊपर ईमान रखें। हो सकता है आपके पास इस समय बहुत ना हो। इस समय कोरोना वायरस के चलते जब हर जगह बंद है, आपके घर में बहुत खाना ना हो, आपके घर में बहुत पैसा ना हो, आपकी नौकरी पे बिल्कुल बनी आई और आपको ऐसा लग रहा है हमारे पास क्या होगा, कैसे होगा। एक दिन आपको खुदा पे ईमान रखना है, एक एक दिन करके, जैसे एक बच्चा अपने बाप पे ईमान रखता है। से आमेन, से लाउड आमेन, आमेन, आमेन। ईमान रखिए। क्यों घबरा रहे हैं? यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को दुआ करना सिखाया था, तो क्या दुआ करना सिखाया था? आए हमारे बाप तू जो आसमान पे, तेरा नाम पाक माना जाए। और उसमें एक सेंटेंस था रोटी के विषय में, हमारी साल भर की रोटी हमें आज दे दे, है ना? ना, ये नहीं था हमारे साल भर की रोटी आज हमें दे दे। क्या था? हमारी रोज की रोटी। कब की रोटी? रोज की रोटी। खुदा आपको रोज की रोटी देता है। सोच के देखिए, रोज की रोटी फ्रेश होती है। साल भर की रोटी दे देगा तो फ्रेश नहीं रहेगी भाई। खुदा आपको रोज की रोटी देता है। कहने का मतलब है वो रोजाना आपकी चिंता करता है। मत्ती 6 अध्याय याद है आपको? क्या लिखा है? अरे इन चिड़ियों को देखो, क्या ये बोलती हैं? क्या ये काटने के लिए जाती हैं? आपने कभी देखा कौवे को दूसरे कौवे से बात करते हुए? देखो मैं जा रहा हूं खेत में, आज जाऊंगा, जाके बीज बोऊंगा, फिर मैं पानी लगाऊंगा, फिर नहर काटूंगा, जब पानी जाएगा उसके बाद फसल काटूंगा। आपने कभी कौवों को ऐसी बात नहीं करते? तुम तो काव काव करना जानते हैं, वो काव काव करते हैं। खुदा आसमान से उनको खिलाना देता, खाना खाने के लिए देता, गाँव गाँव में देता, शहर शहर में देता। कौवों को, चिड़ियाओं को किसी चीज की कमी नहीं होती है। खुदा कह रहा है जिसको मैंने अपनी शक्ल में बनाया, अर्थात आपको और मुझको, जिसको परमेश्वर ने अपनी शक्ल में बनाया, कि वो आपको नहीं देगा? He will not give you food to eat. Come on, encourage yourself. आज आपको अपने आप को encourage करने की जरूरत है। और ये वर्ड मैं आपके साथ इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि कलाम से ये वाली बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से खुदा का कलाम आज बता रहा है कि धर्मी जन का थोड़ा बहुत होएगा। डोंट गेट वरीड। अरे उनके पास देखो कितना है। भैया, जिनके पास खुदा नहीं है वो ढेर सारा घर में भर लेंगे, क्योंकि उनका ईमान किस पे? चीजों पे। उनका ईमान किस पे? पैसों पे। आपका ईमान किस पे होना चाहिए? पैसे पे होना चाहिए। आपका ईमान किस पे होना चाहिए? आपके घर में कितना राशन है? मैं आपको सच बता रहा हूं, खुदा कहां से इंतजाम करेगा, कैसे इंतजाम करेगा मालूम नहीं, बट ही हैज द वे टू प्रोवाइड सुपरनैचुरली फॉर हिज पीपल, बिकॉज ही बिलीव्स दैट ही इज द फादर ऑफ आवर लाइफ, एंड ही बिलीव्स इट बिकॉज यू टेल हिम थ्रू योर फेथ। आप अपने विश्वास के निमित्त अपने खुदा को इन बातों का परिमाण देते हैं। खुदा बाप देख, मैं तेरा बच्चा हूं, बिकॉज आई एम हैविंग फेथ। बहुत तो नहीं है, पर मैं थोड़े में अपना ईमान रख रहा हूं। थोड़े में ईमान रखिए खुदा के ऊपर। ट्रस्ट इन हिम, ट्रस्ट इन हिम दैट ही इज गोइंग टू प्रोवाइड फॉर यू इन दिस टाइम, इन दिस आवर। इस समय खुदा आपको प्रोवाइड करेगा, मत घबराइए। आज मैं अपने बहुत से चर्च मेंबर से बात कर रहा था जो परेशान है, रिसेशन को लेके परेशान है। लेट मी टेल यू, खुदा ने आपको वायदा दिया है। याद रखिएगा मेरा वो वाला मैसेज जो 31 दिसंबर की नाइट 2019 को रात में 12 बजे से पहले खुदा ने आपकी कलीसिया के लिए दिया था। एंड यू रिमेंबर व्हाट वाज द मैसेज? यू विल फ्लरिश इन फेमिन। तुम अकाल के दिनों में भी फलोगे और फूलोगे। खुदा ने यह वचन दिया था। उस समय तो कोई अकाल नहीं था ना, उस समय तो कोई परेशानी नहीं थी। बट हाउ वाज गॉड टेकिंग केयर ऑफ यू इवन बिफोर ये वाली सिचुएशन आती? इससे पहले हम इन परिस्थितियों में जाते, खुदा ने पहले से समझ लिया था और मेरे दिल पे ये वाला कलाम रखा था, जा कलीसिया को बता दे अकाल के दिनों में भी ये फलेंगे और फूलेंगे। रिमेंबर, डोंट फॉरगेट इट चर्च, प्लीज। I'm talking to every member of my church. I'm talking to everybody who is connected with me right now. जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं, मेहरबानी से प्लीज
Why do you forget the promise of the Lord? How should we forget the promise of the Lord? खुदा झूठा है क्या? अपने वायदे झूठे में करता है ना? झूठा नहीं है। खुदा सच्चा है और अपने वायदों को सच्चा रखता है। मेहरबानी से इस बात को याद रखिए, जो खुदा का कलाम आज मैं आपको दे रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा और वो वाली बात याद रखिएगा जो 31 दिसंबर को मैंने कही थी। और आपने अगर अभी तक वो वाला मैसेज नहीं देखा, प्लीज गो ऑन माय पावर ऑफ गॉड पीटर बेंजामिन फेसबुक पेज और जाइए वहां पर 31 दिसंबर की नाइट के मैसेज को सुनिए। 12 बजे क्या मैसेज दिया था? Listen to that message completely and you will know what the word of God was given. खुदा का कलाम बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने उस दिन बोला था कि तुम अकाल में भी खाओगे. In the famine, God is going to bless you. And today, see, the same famine situation is there. उस समय किसी की जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कोरोना वायरस वाला प्रॉब्लम नहीं था, पर खुदा पहले से चर्च को प्रिपेयर कर रहा था. Aren't you glad कि जब खुदा कुछ करने पे होता है, वो अपने नबियों को, अपने बंदों को पहले से, मैं अपने आप को मेहरबानी से नबी नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये जरूर मानता हूं कि मैं खुदा का दास हूं, मैं खुदा का सेवक हूं. खुदा ने इस बात को पहले से रिवील किया था और हमारे दिलों को पहले से तैयार किया था, कम से कम मेरे और मेरी फैमिली को तैयार किया था कि आने वाले दिन थोड़े से खराब होंगे, पर खुदा ने यह वायदा किया था इन खराब दिनों के अंदर मैं तुम्हारी चिंता करूंगा. और मैं वही बात आपको याद दिला रहा हूं. अगर आप अपनी लाइफ को सही तरीके से जी रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ सही रख रहे हैं और आप धर्मी हैं, धर्मी का मतलब ये नहीं आप क्रिश्चियन हैं. यू कैन बी अ क्रिश्चियन एंड येट लिव लाइक अ पर्सन हु डोंट नो क्राइस्ट. मेरी इस बात को ध्यान से रखिए. यू कैन बी अ क्रिश्चियन एंड येट यू डोंट लिव लाइक क्राइस्ट एंड यू आर नॉट क्रिश्चियन. अगर आप खाली क्रिश्चियन का नाम ले रखा, आपका नाम बेंजामिन है, आपके नाम के आगे कोई क्रिश्चियन नाम जैसा लगता है, पर आपके काम क्रिश्चियन जैसे नहीं है, या नहीं मसीहत जैसे नहीं है, या मसीह जैसे नहीं है, तो आप मसीह नहीं है. हमें अपने कामों को देखना है, अपने वर्ड्स को देखना है, अपनी बातों को देखना है. हम दूसरों के लिए क्या बातें कर रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, किस तरीके से व्यवहार रख रहे हैं, ये सब बातें बताती हैं कि आप धर्मी है या नहीं. और बाइबल बता रही है भजन संहिता 37 में, धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम होता है. डोंट वरी, दूसरे के पास कितना है, तुम्हारे पास जितना भी हो, खुदा उसमें तुमको बहुत बरकत देगा. अगर आप विश्वास करते हैं that God can bless you in little, type amen. Say yes, I believe it. I believe it. आपके थोड़े से थोड़े में खुदा आपको बरकत देगा, बहुत बरकत देगा. मैं चाहता हूं एक जगह पे आपको लेके चलूं. लेट मी जस्ट टेक यू टू वन प्लेस एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर. मुझे ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगता है. पहला राजा और उसकी 17वां अध्याय में आपके लिए पढ़ूंगा, उसके 9वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक. मैं चाहता हूं आप इसको जरा सा फॉलो करें मेरे साथ. एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. यहां पर एलिया चिल्लाकर चलकर सिदोन की सारपत नगर में जाकर वहीं रहा. और देखिए क्या लिखा है, सुन मैंने वहां, खुदा कह रहा है एलिया से, सुन मैंने वहां कि एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है. ये खुदा एलिया से बात कर रहा है और कह रहा है सारपत के नगर में जाना, वहां पर एक विधवा होगी, मैंने उसे तुझे खाना खिलाने की आज्ञा दी है. सो वह यानी कि एलिया वहां से चल दिया और सारपत को गया. नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है. उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ. जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथों में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ. थक गया था. उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं. ये इसका प्लान है. एलिया ने उससे कहा, मत डर. और आज मैं आपसे कह रहा हूं, मत डरो, मत डरो, क्योंकि कुप्पी में थोड़ा सा ही तेल है, कनस्तर में थोड़ा सा आटा है. मत डरो, जाकर अपनी बात के अनुसार करो, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना. क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता, मेरी बात सुनिएगा, कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाए, तब तक ना तो उसके घड़े का मैदा चूकेगा और ना उसकी कुप्पी का तेल घटेगा. क्या मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं? क्या मैं स्त्रियों से, क्या मैं स्त्री के रूप में चर्च से, क्या मैं स्त्री के रूप में कलीसिया से, कि हम कलीसिया की पत्नी हैं, हम परमेश्वर की, हम प्रभु यीशु मसीह की पत्नी कहलाते हैं, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की पत्नी कहलाती है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहलाती है. वचन बता रहा है कलीसिया को इस तरह. मैं चाहता हूं इसको थोड़ा स्पिरिचुअली समझने की कोशिश करिए कि अगर हम प्रभु की कलीसिया है और अगर हम प्रभु की दुल्हन है, तो आज ये वचन आपके लिए है. इजराइल का परमेश्वर यो कहता है कि
जब तक भूमि पर मेह ना बरसेगा, जब तक भूमि पर मेह ना बरसेगा, ना तो घड़े का मैदा चूकेगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा। अगर इसे बोलना हो स्पिरिचुअली समझने की मेहरबानी से, स्पिरिचुअली, आई एम टेलिंग यू अगेन, स्पिरिचुअली इसे समझने की कोशिश करिए। खुदा का वचन आज आपसे कुछ कहना मांग रहा है, मैं इसे स्पिरिचुअल रूप से आपके सामने रखना मांगूंगा। मैं चाहता हूं आत्मिक रूप से इसे समझने की कोशिश करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसे आत्मिक रूप से समझने की कोशिश करिए। जब तक ये कोरोना वायरस वाली सिचुएशन है, जब तक आपके पास आपको जॉब पे जाने का मौका नहीं मिल रहा है, आपके घड़े का आटा नहीं चूकेगा, आपकी कुप्पी का तेल नहीं चूकेगा। कहने का मतलब है यहोवा परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड। इस कोरोना वायरस वाली सिचुएशन में जहां आप घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपके घर में थोड़ा सा राशन है, आपके पास थोड़ा सा तेल है, आपको ऐसा लग रहा है यार पता नहीं मेरे पास ये सब खत्म होने के बाद नौकरी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं आपका थोड़ा बहुत होने पाएगा। लेट मी फर्दर रीड इट। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चूका और ना उस कुप्पी का तेल घट गया। और मैं आपको ये वर्ड देना मांग रहा हूं और आपको ये बताना मांग रहा हूं, खुदा ने मुझे आज आपके सामने सिर्फ इसलिए बैठाया है और मैं ये वचन आपसे इसीलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि ये वचन मैं खुदा से लेके आपके सामने रख रहा हूं। आप परेशान मत होइए, खुदा बाप उपाय करेगा। गॉड नोज हाउ टू डू इट। खुदा को मालूम है किस तरीके से उसे चीजों को बढ़ाना है, उसे मालूम है क्या करना है। आपको मालूम भी नहीं चलेगा खुदा कैसे आपको बरकत देगा। उसके घर में तो एलिया को भेजा था बरकत देने के लिए। God had sent Elijah to bless that widow. But let me tell you, यहां पर खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं आपको यह वचन दे पाऊं। अरे खुदा बाप एलिया को इस्तेमाल करता है अपना वचन देने के लिए, पुराना नियम को जो आप पढ़ेंगे, गधे को इस्तेमाल करता है यही समझ के कि मैं अकल वाला नहीं हूं, यही समझ के चलिए मुझे आप गधा ही कह लीजिए, नो प्रॉब्लम। पर मेरी बात को कम से कम सुनिए जो मैं कह रहा हूं। इफ यू हैव टू कॉल मी नेम, यू कैन कॉल मी नेम, बट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। ये खुदा का कलाम है धर्मी जन के लिए। आपके घर में आटे की कमी नहीं होगी, आपके घर में तेल की कमी नहीं होगी। खुदा पूरे अकाल भर आपकी चिंता करेगा। दिस इज द वर्ड फॉर यू इन 21 दिनों में। और मैं आपको यह भी बता दूं, हो सकता है कि अगर इसके बाद भी इन दिनों को बढ़ना पड़े या परेशानी के दिन और भी बढ़ेंगे, खुदा आपको जरूर बचाएगा। यू जस्ट कीप योर रिलेशनशिप राइट विद द लॉर्ड। अपने रिलेशनशिप को अपने खुदा के साथ बिल्कुल सही रखें। खुदा में सामर्थ्य है अपने बच्चों को बचाने की। वो तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए क्या कोई चीज मुश्किल है? राजा के दिलों को अपने हाथ में रखता है, जहां चाहता है उनको ऐसे मोड़ देता है मानो किसी नदी का डायरेक्शन मोड़ दिया। खुदा आपके लिए नहीं करेगा। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आपका थोड़ा सा थोड़ा बहुतायत से भर जाएगा और उसमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लुक एट द वर्ड, लुक एट द वर्ड। 2 मछलियां लेता है, 5 रोटी लेता है, उठा के 5000 को खिला देता है। खुदा है, करने की ताकत रखता है, अपने लोगों की चिंता करता है। चेले तो भूखे भेज दे रहे थे और चेले आज भी भूखे भेज देते हैं, पर यीशु मसीह चिंता करता है। यीशु मसीह ने उस भीड़ को खिलाया, 5000 की भीड़ थी और कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। चेले परेशान थे पर यीशु मसीह परेशान नहीं था। 2 मछली 5 रोटी को ऐसा मल्टीप्लाई किया कि बाद में 12 टोकरे उठाए गए। मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा चिंता करेगा आपके घर की। याद करिए, पहला मिरेकल यीशु मसीह का, शादी हो रही थी और मैं खत्म हो गई, कुछ नहीं था, एब्सोल्युटली नथिंग। और वो थोड़े से थोड़े में वफादार है। वो थोड़े को बहुत बनाने की शक्ति रखता है। आपका थोड़ा सा, आपका थोड़ा सा, आपका थोड़ा सा एफर्ट, आपका थोड़ा सा पैसा, आपका थोड़ा सा आटा, आपका छोटा सा जॉब, खुदा बाप आपको बहुत बरकत देगा। आपके थोड़े से थोड़े में, आपके छोटे से छोटे में, अगर तुम धर्मी हो, तुम्हारा थोड़ा बहुत होएगा, बहुत होएगा। याद रखिएगा, वहां पर कुछ नहीं बचा था उस शादी के अंदर, खाली मटकों में गंदा पानी बचा था। और गंदा पानी कोई पीता है? गंदे पानी से तो कोई पैर भी धोने की कोशिश नहीं करेगा, बोलेगा मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। पर खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा आपने उस थोड़े से उस पानी को जो मटकों में रखा हुआ था, जबकि थोड़ा ही थोड़ा पानी होएगा, तभी तो यीशु मसीह बोलो तो लबालब भर दो। Whatever, let's not debate on how much water was there, but let's think about this. उसे लबालब भरने के लिए कहा, उस पानी को जिसमें कोई मुंह नहीं लगाता है, उसे उसने मैं में बदल दिया। खुदा कुछ भी बदल सकता है आपके लिए। He can change any situation. Don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry. अगर लोग आपको कह रहे हैं मेरी जॉब का पता नहीं क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बेंच पे डाल दिया जाएगा, याद रखिएगा
जैसे वो मटके बिल्कुल बेंच पे थे जिनके ऊपर गंदा पानी था, पर खुदा का रहमो करम उन मटकों पे हो गया और उन बेंच पे पड़े गंदे मटकों को खुदा बाप ने ऐसे मटकों में तब्दील कर दिया जिनके अंदर उत्तम मैं भरी हुई थी। आपकी लाइफ को भी ऐसे तब्दील कर देगा। आप भले ही अपनी बेंच पे बैठे और आपको ऐसा लग रहा हो शायद इस सेशन के बाद मेरे पास जॉब नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेट मी टेल यू, यू विल हैव अ जॉब, यू विल हैव अ कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ जीसस। आई स्पीक दैट इन द नेम ऑफ जीसस, यू विल हैव इट, यू विल हैव इट। खुदा चेंज करने की ताकत रखता है। आपके घर में मातम नहीं होएगा, आपके घर में खुशी होएगी, बट कीप योर रिलेशनशिप राइट विद द लॉर्ड। धर्मी का थोड़ा दुष्ट के बहुत से कहीं ज्यादा होता है। याद करिए दाऊद को, क्या था उसके हाथ में? छोटे छोटे 5 पत्थर थे ना, और गोलियत के हाथ में क्या था? बड़ी सी तलवार थी। यू रिमेंबर दैट केस? क्या हुआ था? दाऊद ने अपने छोटे से पत्थर को इस्तेमाल किया और बड़े से गोलियत को धराशाही कर दिया। आपकी छोटी सी जॉब को लेके खुदा बाप इस कोरोना वायरस वाली दानव जैसी सिचुएशन में जब लोगों को ऐसा लग रहा है हम खत्म हो जाएंगे, ना ना ना, ये गोलियत आपको खत्म नहीं करने पाएगा। गॉड विल मेक अ वे इन योर लिटिल। बी फेथफुल, बी फेथफुल टू द लॉर्ड। खुदा से प्यार करिए, खुदा से मोहब्बत करिए, उसकी तरफ देखते रहिए। आसमान का खुदा आपके लिए सब चीजों को पूरा करेगा। आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट कि खुदा बाप ने ये वचन आज कलीसिया के लिए, स्पेशली पावर ऑफ गॉड के चर्च के एक एक मेंबर के लिए दिया है। आई वॉज टॉकिंग टू मेनी ऑफ यू टुडे एंड आई वॉज सेइंग कि आज याद रखिएगा, आई एम गोइंग टू कम अप विद अ स्पेशल मैसेज। और ये मैसेज मैं आपको देना मांगता हूं। धर्मी जन का थोड़ा दुष्ट के बहुत से कहीं ज्यादा होता है। आपका थोड़ा बहुत होएगा। आपकी छोटी सी जॉब खुदा सस्टेन करेगा, डोंट वरी। आपका थोड़ा सा पैसा खुदा सस्टेन करेगा जब तक आकाल बना रहा। कलाम बताता है, यू हैव जस्ट रेड इट, जब तक आकाल बना रहा उस कुप्पी का तेल कम नहीं हुआ। हुआ था कम? आपकी कुप्पी का तेल कम नहीं होएगा। कहने का मतलब आपका बैंक बैलेंस कम नहीं होएगा। उसका आटा उसके मटके में कम नहीं हुआ। जो आपके बैंक बैलेंसेस हैं, जो पैसा आपके पास है, खुदा उसी पैसे में बरकत देगा। जो जॉब आपके पास है, खुदा बाप उसी जॉब में बरकत देगा। तुम्हारी जॉब्स नहीं जाएंगी, तुम्हारी जॉब्स नहीं जाएंगी। और अगर जॉब गई तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं, खुदा बाप बिना जॉब के भी आपको सस्टेन करने की सामर्थ्य रखता है। पर याद रखिएगा, जस्ट बी राइट विद द लॉर्ड। अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल सही रखिए। खुदा सामर्थ्य देता है, खुदा इन सब बातों से निकलने की सामर्थ्य देता है। मुझे एक किस्सा बहुत खूबसूरत लगता है जब आप पढ़ते हैं, एंड यू गेट दैट इन द बुक ऑफ किंग्स। आई लव दिस एग्जाम्पल व्हेन आई वाज रीडिंग। दूसरे राजा की किताब में मिलेगा, उसके 4थे अध्याय में मिलेगा, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक मिलेगा। आई वांट टू रीड इट फॉर यू रियली क्विक। लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है। यानी कि ही वॉज अ सर्वेंट ऑफ गॉड एंड ही वॉज सर्विंग एलीशा, और वो मर गया है। एंड ये इसका मतलब, उसका जो कहते हैं ना इंट्रोडक्शन है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में की पत्नी, यानी कि भविष्यद्वक्ताओं का में से एक चेला था। प्रोबेबली शायद भविष्यद्वाणियां करता हो, छोटा सा चेला था, इसका नाम नहीं है, पर इसकी पत्नी के बारे में लिखा है और इसके बच्चों के बारे में लिखा है। किस्सा यह है कि पति मर गया है और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक, यानी कि ये भविष्यद्वक्ता था और मर गया है। एलिया की सेवा भी किया करता था, उसके पद चिन्हों पे चला करता था, एंड नाउ ही इज नो मोर। देखिए ये खुदा के खादिम के पास आती है और उससे दरख्वास्त करती है। क्या करती है देखिए, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, यानी कि वो जो चेला था यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था, वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। ना एक मिनट, खुदा का खादिम है, भविष्यद्वक्ता है, एलीशा की भी सेवा करता था, मर गया है, और मजे की बात मालूम क्या, कर्जदार दरवाजे पे खड़े। कई बार हमको ऐसा लगता है जो खुदा के सेवक होते हैं उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। दैट्स व्हाट इज द परसेप्शन। खुदा का अच्छा सेवक है और इसके ऊपर कर्जा था। पर मैं आपको एक बात बताऊं, धर्मी का थोड़ा दुष्ट के बहुत से कहीं ज्यादा होता है। ये आती है और रोती है और कहने लगी, कर्जदार दरवाजे पे खड़े, सब कुछ लेके चले जाएंगे। एलिया देखिए क्या करता है। आई लव दिस पैसेज, आपको अपने आप सारा पैसेज अब समझ में आ जाएगा। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों खाली बर्तन मांग ले, अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना।
तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं है। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दी और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। कहने का मतलब है कर्जा खत्म हो गया और कर्जे करने के बाद इतना बच गया कि वो अपना निर्वाह कर सके। लेट मी टेल यू, गॉड विल जनरेट अ बिजनेस फॉर यू। गॉड विल जनरेट अ बिजनेस फॉर यू। गॉड विल। यहां पर एलीशा नहीं है, पर मैं यहां पर बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप विश्वास करिए, जॉब्स नहीं जाएंगी। और अगर चली गई और ऐसी परिस्थिति आ गई जैसे इस लेडी के घर के अंदर थी, हस्बैंड मर गया, फेथफुल था, अब आप कहां से इंतजाम करेगा, कैसे इंतजाम करेगा, कुछ नहीं मालूम, पर हो जाएगा। ट्रस्ट मी। लेट मी प्रे फॉर यू नाउ। खुदावन यीशु मसीह, इस समय मैं दुआ करता हूं एक एक जन के लिए जो इस समय मुझे देख रहा है, टेलीविजन पे देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है, वेयर एवर दे आर वाचिंग मी, यीशु के नाम से इनके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। हो सकता है किसी खुदा के खादिम के घर की सिचुएशन ऐसी हो कि उनके साथ कोई नहीं है, पर मैं विश्वास करता हूं जिनके साथ कोई नहीं है तो उनका पिता है। तू अनाथों का पिता है, तू विधवाओं के लिए खड़ा होने वाला है। कौन तेरे समान है खुदावन? कौन अपने लोगों को छोड़ता है? खुदावन तू नहीं छोड़ता है, तू नहीं छोड़ता। तू तो अपने लोगों के साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। तूने ये वायदा किया है, दूध पिलाती मां अपने बच्चे को छोड़ दे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। तूने तो कहा है कि तूने हमारे चित्रों को अपनी हथेली पे खोद रखा है, वास्तव में तुम्हारे सर के एक एक बाल भी गिने हुए हैं। मैं आज दुआ करता हूं खुदावन यीशु मसीह नासरी, तेरे नाम के द्वारा अपने बंदों को आज बरकत दे। डर की एक एक बात निकल जाए। लेट देम नो यू लव देम। और ये अकाल के दिनों में किसी चीज की घटी इनको नहीं होगी, इनका थोड़ा बहुत होएगा। बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।